हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना। जैसे कि यहाँ पर आपको सवाल दिख रहे होंगे, तो इस तरह के समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको समीकरण के बारे में कुछ भी नहीं पता है, किस प्रकार से हल करते हैं नहीं पता है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, सबसे पहला सवाल है x + 3 = 4। हमें यहां पर इस समीकरण को हल करना है। अब समीकरण को हल करने का मतलब होता है ना, यहां पर जो x लिखा गया है ना, इसके मान को निकालना। अब इसके मान को आप किस प्रकार से निकाल पाओगे? तभी आप निकाल पाओगे जब आप यहां पर x को अकेला करोगे और बाकी जो भी साथ में है ना, उन्हें आप बराबर के उधर भेज दोगे, तभी ना x बराबर कुछ मान आएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो किस प्रकार से, जब भी आप इसके मान को निकालोगे ना, तब आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगला स्टेप में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये वाला चिन्ह देना है, ठीक है। इसको अगला स्टेप में जाने के लिए हम देते हैं। देखो यहाँ पर x है, x को हमें अकेला करना है तो हमने x लिखा, और बाकी जितने भी x के साथ में है ना, प्लस है और 3 है, उन्हें हमें बराबर के उधर भेजना होगा। तो हमने यहाँ पर बराबर दिया, ठीक है। फिर देखो, पहले ही बराबर के उधर 4 बैठा है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। फिर हमने क्या किया, ये जो 3 है ना, 3 को हमने इधर भेज दिया बराबर का, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। लेकिन साथ में देखो क्या है ना, यहाँ पर प्लस भी है, मतलब प्लस को भी हमें उधर भेजना होगा। तो जब हम प्लस को उधर भेजेंगे ना बराबर का, तो ये बन जाएगा माइनस। क्या बात समझ पा रहे हो? हमने क्या किया ना, हमने x को अकेला किया, तो उसके लिए हमने क्या किया ना, 3 को उधर भेजा और प्लस को उधर भेजा, तो प्लस उधर चला गया, बन गया माइनस। और हमें पता है 4 से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा। अब हम यहाँ पर फटाफट से चीजों को लिख सकते हैं। देखो, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1 आ जाएगा हमारा आंसर। क्या बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। देखो, हमने क्या किया ना, 3 को उधर भेजा और प्लस अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाएंगे। तो ये हमारा आंसर भी आ चुका है, ठीक है, x बराबर 1। अब दूसरे सवाल में लिखा गया है x - 5 = 2। तो इसके लिए भी हम अगला स्टेप में जाएंगे, तो ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर हमें x को हमेशा अकेला करना होता है, ये हमने अभी अभी बात किया, तो हमने x लिखा। बराबर देंगे, बराबर के इधर हमेशा देखो यहाँ पर 2 बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर हमें क्या करना है ना, 5 को उधर भेजना है, तो हमने 5 को फटाफट से उधर भेज दिया। यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी छोड़ना है, क्योंकि माइनस भी तो आएगा, और जैसे माइनस आएगा ना अब की बार यहाँ पर बराबर के उस साइड, तो माइनस बन जाएगा प्लस। जैसे प्लस था यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लस था, प्लस क्या हो गया ना, माइनस बन गया था। उसी तरह से जब माइनस जाएगा ना, तो माइनस जब जाएगा तो वो प्लस बन जाएगा। और 2 + 5, 2 + 5 क्या होगा बताओ? 2 + 5 आ जाएगा हमारे पास में 7। तो 7 आ गया हमारा आंसर दूसरे सवाल का। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से अब तीसरे सवाल को ध्यान से देखना। तो यहां पर है 2x + 5 = 8। अब इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बनाएंगे। देखो, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, वो चिन्ह लगाएंगे जो हम हमेशा लगा रहे थे, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे ना, 2x को सबसे पहले अलग करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम कर रहे थे x को अलग, लेकिन क्योंकि x के साथ में 2 गुणा है ना, 2x का मतलब x के साथ में 2 गुणा है, तो हमने 2x को अलग किया। जिस तरह से हमने x के लिए किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 8 है, तो हमने 8 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 5 है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखना है। फिर देखो क्या है ना, ये जो प्लस है उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा माइनस। 8 से 5 को हमें घटाना है, तो चलो 8 से 5 घटाओ, तो 2x बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x बराबर हमारे पास में आ जाएगा, 8 से 5 चला गया, मतलब 3 आ गया, 2x बराबर 3 हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, अब 2 को भी हम यहां से हटाएंगे। अब 2x का मतलब क्या, यहां पर समझो, 2x का मतलब है 2 यहां पर गुणा है x के साथ, बराबर क्या है ना, 3 है, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर अब ये वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, ठीक है। बराबर है 3 तो है ही यहां पर, तो हमने 3 लिखा। अब देखो, अब हमें 2 को भी उधर भेजना होगा, तो हमने 2 को भी उधर भेजा। लेकिन जैसे हमने 2 को उधर भेजा, तो उसी प्रकार से ये जो गुणा है ना, ये गुणा भी तो इधर जाएगा, और गुणा अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा ना, भागा बनेगा। बात समझ पा रहे हो? यानी कि भाग बनेगा, ठीक है। तो ये 3/2 आ गया, तो हम इसे अच्छे तरह से लिख सकते हैं बटे में। हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ना, x बराबर लिख सकते हैं 3/2। देखो कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है,
तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये जो स्टेप है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है। आप जब आप कर रहे होगे इन्हें हल, तब आप ये वाला स्टेप मत लिखना। चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस स्टेप को आप मत लिखना, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए चीजों को यहां पर किया है। 2x बराबर 3 के बाद डायरेक्ट आप लिखोगे x बराबर 3/2। ठीक है, इसी प्रकार से चौथे सवाल को भी बनाते हैं। देखो चौथे सवाल में लिखा गया है 4x - 5 बराबर 7। तो इसके लिए भी हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे ना, 4x को सबसे पहले अलग करेंगे। ठीक है, तो हमने 4x को अलग किया, तो उसके लिए यहां पर देखो 7 है, तो 7 हमने लिखा। अब हम डायरेक्ट माइनस को उधर भेजेंगे सबसे पहले, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और 5 उधर जाएगा ही, तो ये आ गया हमारे पास में 7 + 5। ठीक है, तो हम क्या करें अगला स्टेप में ना, 4x बराबर हो जाएगा 7 + 5, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और क्या करेंगे अब हम x बराबर, ये देखो 4x बराबर 12 का मतलब 4 × x बराबर 12। तो x को जब आप अलग करोगे क्या बनेगा बताओ ना, ये जो 12 तो 12 रहेगा ही हमारा, और ये जो गुणा है ये भाग बन जाएगा, और 4 हमारा इधर नीचे आ जाएगा। जैसे कि हमने यहां पर किया था, कहां पर किया था ना, हमने यहां पर किया था, क्या 3/2 था ना, तो नीचे हमारा 2 आ गया था। उसी प्रकार से यहां पर भी x बराबर 12/4 आ जाएगा। ऊपर नीचे कुछ कट रहे हैं, हाँ बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब क्या हो गया, ये बन गया 3/1। और 3/1 का मतलब क्या होता है, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। फिर ये हो जाएगा x बराबर 3, क्योंकि बटे 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर सवाल नंबर 4 का। इसी प्रकार से सवाल नंबर 5 को बनाएंगे। देखो सवाल नंबर 5 में थोड़ा सा और अलग तरीके का सवाल दिया गया है। देखो लिखा गया है 2x/5 - 3 बराबर 7। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, वही चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले। तो हमने चिन्ह लगाया। अब ये जो है ना 2x/5, इसको आपको सबसे पहले अलग करके रखना है। ठीक है, 2x/5, और देखो क्या क्या है, आप क्या क्या भगा सकते हो उधर। देखो यहां पर माइनस और 3, इन्हें हमें भगाया जा सकता है। देखो माइनस और 3 है, इन्हें भगाया जा सकता है। तो हमने 7 लिखा, माइनस उधर चला गया तो ये बन गया प्लस, और 3 उधर चला गया तो 3 तो 3 ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो 7 + 3, 7 + 3 क्या होगा बताओ, 7 + 3 हो जाएगा 10। तो हमने लिखा यहां पर 2x/5 बराबर 10। ठीक है, अब देखो यहां पर 2x/5 का मतलब क्या, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2x/5 का मतलब होता है 2x भाग 5 बराबर 10। अब देखो अगर हम यहां पर 5 को उधर भेजेंगे, 5 तो चला जाएगा, लेकिन ये जो भाग अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ ना, क्योंकि गुणा भाग बन रहा था, तो भाग को उधर भेजोगे तो ये गुणा बनेगा। ठीक है, 5 भी उधर चला जाएगा, मतलब क्या होगा बताओ, 2x बराबर हो जाएगा 10 × 5। 10 × 5 का मतलब क्या, 50। तो यहां पर डायरेक्ट हम लिखेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर 2x बराबर ये 5 जाके इधर गुणा हो जाएंगे बटे के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 50। तो 2x भी अलग हो गया, मतलब बटे 5 चला गया, सिर्फ और सिर्फ 2x बचा है। अब 2x को हम x बनाएंगे, उसके लिए x लिखेंगे, और ये जो 2x है ना, ये तो बटा बन जाएगा क्योंकि तो गुणा में है, तो ये हो जाएगा 50/2। देखो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, और इसे अगर आप भाग करोगे तो आएगा 25। तो 25/1 आ गया है हमारा आंसर। और 25/1 का मतलब क्या होता है, 25/1 का मतलब 25 ही होता है। तो हम यहां पर लिख देंगे, ये आ गया हमारा x का आंसर, x बराबर 25। क्या बातों को समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि हमें x को अकेला करना है। जब भी प्लस माइनस होगा सबसे पहले उसे भेज दो, फिर अगर भाग होगा तो उसे भेजो, फिर गुणा को भेजो। ठीक है, देखो माइनस उधर जाएगा प्लस बनेगा, प्लस उधर जाएगा माइनस बनेगा, गुणा उधर जाएगा भाग बनेगा, भाग उधर जाएगा गुणा आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये उल्टा होता है हमारा सारे चिन्ह। अब ये जो सवाल नंबर 6 है ना, इसे अभी आपको खुद से बनाना है। देखो काफी आसान है, 4x - 3 बराबर 1। सबसे पहले क्या करना है ना, 4x को अकेला करो, 3 को भेजो, माइनस को भेजो, जो आएगा उसके बाद 4 से उसे भाग कर देना है, तब x का आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसी प्रकार से हमें समीकरणों को हल करना होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।